हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंटिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसके अलावा और कौन कौन से अकाउंटिंग होती है और कौन कौन से यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। मतलब हम बात कर रहे थे कि हम जो भी अपने रिजल्ट हैं वो अलग अलग पार्टीज़ को बताते हैं, तो किस किस को बताते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स या फिर सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब जिसमें ये अकाउंटिंग जिसमें आप मेन जो पर्पस होता है इस अकाउंटिंग का वो होता है ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना और लास्ट में फ़ायदा या नुकसान पता लगाना कि आपको फाइनली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो वो पार्ट रहता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसके बाद आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये भी एक अकाउंटिंग ही होती है। अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी आप टोटल इसमें क्या इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इसका जो भी आप सामान बना रहे हैं, जो भी आप गुड्स बना रहे हैं, उस गुड्स की टोटल कॉस्ट का पता लगाना और पर यूनिट कॉस्ट का पता लगाना। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1,00,000 यूनिट बनाई है तो उस 1,00,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो वो काम किसको होता है? अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है ताकि जो कॉस्ट जो जहाँ पर जो कॉस्ट मिस मैनेजमेंट की वजह से ज़्यादा है या मिस यूज की वजह से ज़्यादा है, वेस्टेज जहाँ पर, उस कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है कॉस्ट के आसपास कॉस्ट का पता लगाना, कॉस्ट को कंट्रोल करना और मैनेजमेंट की हेल्प करना। थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से पता चल रहा है कि हर एक चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट होता है वो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग कंसेप्ट बताता है जिससे हम जो डिसीजन लेते हैं हर एक चीज़ में और पता लगाते हैं कि भाई कहीं कुछ गलत ना हो रहा, कहीं कुछ वेस्टेज ना हो रही हो। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप बजट बनाते हैं कि आपको इतने ही बजट में वो काम परफॉर्म करना है। आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फोर्थ हमारी टाइप होती है टैक्स अकाउंटिंग, जिसमें आप टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, आप सेल टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि मतलब टैक्स अकाउंटिंग का मेन पर्पज रहता है टैक्स को कैलकुलेट करना। फिफ्थ लास्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग का मेन पर्पज रहता है कि जिसमें क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी की वजह से ही आपका बिजनेस चल रहा है। क्योंकि सोसाइटी अगर मतलब मना कर देगी या तो फिर आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोसाइटी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। क्योंकि अगर इसी वजह से हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बनाते हैं, जिसके अंदर जो भी हमारा बिजनेस है वो हम ऐसा मानते हैं कि जैसा सोसाइटी हमारे लिए काम कर रही है वैसे एक बिज़नेस को भी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। मतलब एक बिज़नेस को भी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, उसको सोसाइटी के प्रति कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए या फिर कुछ ऐसा इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट तो मतलब गलत तरीके से प्रभावित ना हो और कस्टमर को सेटिस्फाई रखना चाहिए। अपने प्रोडक्ट की वो सेफ्टी होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वो लंबे समय तक चल सके, उसको सही क्वालिटी में देना चाहिए, सही प्राइस पर वो सामान बेचना चाहिए ताकि सोसाइटी को भी हेल्प मिले। साथ ही साथ आप ज़्यादा जो है रिक्रूटमेंट करें, मीन्स लेबर को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें वहाँ के आसपास के लोगों को, तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आती है। इसमें मेन बात ये होती है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना, उसको निभाना ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम है। उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनके लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम चलाना, उनके लिए पब्लिक प्रोग्राम परफॉर्म करना जो मैन पावर को सपोर्ट करते हों। ठीक है, तो ये सभी काम किसका आता है? हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। तो उसके बाद ये तो हमारा छोटा सा कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, या फिर कौन कौन सी वो पार्टीज़ हैं जिनको हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन कौन से होते हैं बिजनेस के लिए। अब यूज़र्स की अगर हम बात करें, दो टाइप के यूज़र्स होते हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल यूज़र्स और एक आपके होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स।
इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ओनर। अब बिजनेस का ही है, मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर ही है, एम्प्लॉयज बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो वो आपके क्या है, प्रॉपर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बिजनेस के लिए। तो उनके यूज़र्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है ओनर। ओनर क्या है? जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, मीन्स जो पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर। और जो है टोटली, जिसको ये पता होना चाहिए, मतलब मीन्स वो ज़्यादा उत्सुक होता है इस चीज़ को जानने के लिए कि आपके प्रॉफिट्स कितने हैं बिजनेस में, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कम ज़्यादा होने के पीछे कारण कितना है, क्या कारण है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स कितनी है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? अकाउंटिंग। और ये सभी इन्फॉर्मेशन कौन मांगता है? एक ओनर, ये इंटरनल यूज़र है। सेकंड कौन है इंटरनल यूज़र के अंदर? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों? मैनेजमेंट को हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो बिज़नेस को स्मूथली चला सके, स्मूथली उसको रन कर सके। और जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो ये हेल्प करती हैं, जितने भी आपके रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट्स बनाने के लिए, ताकि जो एंटरप्राइज है वो स्मूथली रन कर सके। अगर मैनेजमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो ये डिसीज़न ले पाएंगे। जो भी हमारे मैनेजमेंट हैं वो इन्फॉर्मेशन लेती हैं कुछ पब्लिश्ड रिपोर्ट से। पब्लिश्ड रिपोर्ट मीन्स जो सबके लिए पब्लिश हैं, जो पब्लिक के लिए भी हैं, जो बैंक्स के लिए भी हैं। और कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो अनपब्लिश्ड हैं, मीन्स जिनको हम पब्लिश नहीं करते, जिसके अंदर हमारे कुछ जो है सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके कॉस्ट की प्रोडक्ट कितनी है, कितना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, या फिर किस रीज़न से सेल डिक्लाइन हुई है, किस रीज़न से सेल एकदम से बढ़ गई है, फ्यूचर सेल कितनी होगी, जिसके अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो उन चीज़ों को आप पब्लिश नहीं करते हैं। तो उन अनपब्लिश या कॉन्फिडेंशियल्स जो आपकी रिपोर्ट होती हैं, उन रिपोर्ट से भी काफ़ी हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। तो मीन्स ये इन्फॉर्मेशन चाहे वो पब्लिश्ड हो या अनपब्लिश्ड, ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को ज़रूरी होता है। इन इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मैनेजमेंट पे एक यूज़र होता है। थर्ड जो है आपका इंटरनल यूज़र के अंदर है वो है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानने के लिए, ताकि वो बिजनेस से हायर वेजेस की डिमांड कर सके। अगर उनको ये पता होगी कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो एम्प्लॉयज़ अपने ओनर से, उस कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारी वेजेस बढ़ाई जाए, हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाए, लाइक प्रोविडेंट फंड की, या हमें जो इंश्योरेंस की जो है फैसिलिटीज़ दी जाए। तो एम्प्लॉयज़ इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं ताकि वो अपने वेजेस के लिए, अपने फैसिलिटीज़ के लिए डिमांड कर सकें। ये तीनों ही पार्टीज़, ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, तीनों ही इंटरनल यूज़र्स हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बिजनेस के अंदर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन सी पार्टीज़ आती हैं। फर्स्ट आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स में होते कौन हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या जो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होती है, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, बट वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। इनके पास कोई एक्सेस नहीं होता कि वो कॉन्फिडेंशियल या अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को देख सके, या मतलब उनके बारे में पूछताछ कर सके, क्योंकि वो सिर्फ इंटरनल यूज़र्स के लिए है, या वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होती है, ठीक है। जो आपके बैलेंस शीट है, जो पब्लिश्ड रिपोर्ट हैं, वो किसके पास जाती हैं? फिर एक्सटर्नल यूज़र्स के पास, जैसे कि इन्वेस्टर्स, जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि लैंडर्स, जैसे कि गवर्नमेंट। तो ये जो पार्टीज़ हैं वो सभी क्या हैं? जो आपकी एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ताकि वो टैक्स मांग सके, या अगर उनको सही लगता है तो वो कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर सके। लैंडर्स को क्यों चाहिए? ताकि वो अपना पैसा जो है वसूल कर सके। क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए? जो उन्होंने उधार पर सामान बेचा है उसका पैसा वो ले सके, या उस पैसे को चुकाने की कब बिजनेस में कैपेबिलिटी भी है नहीं, वो जान सके क्रेडिटर्स। इन्वेस्टर्स क्यों मांगते हैं? ताकि वो पता लगा सके कि जो हमने पैसा लगाया है वो हमारा बिजनेस फ़ायदे में है या नुकसान में है। जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो इन्वेस्टर ये देखते हैं कि कितना सेफ। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी सेफ है और कितनी रिवार्डिंग है, मतलब कितना उनको पैसा कितनी सेफ है, मीन्स बिजनेस अच्छे पोजीशन में है, मीन्स उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, अदरवाइज नहीं है,
तो वो होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है, बिजनेस आज कैसा चल रहा है। सेकंड आते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, जैसे कि सप्लायर क्रेडिटर्स, जो उधार पर आपको सामान देते हैं, ठीक है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर आप उनको उधार पर सामान दोगे तो वो कितने दिनों में आप उनको रीपेड कर दोगे, या कितने टाइम तक वो आपको एक्सटेंड दे सकते हैं कि हाँ आप 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, या कहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्ट करना है कि हम आपको उधार नहीं देंगे। तो वो तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स वो इसलिए जानते हैं क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि बिजनेस आज कैसे पोजीशन में है। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो ये देखते हैं कि बिजनेस, जो आपका बिजनेस जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप प्रिंसिपल के साथ कितना इंटरेस्ट पे करोगे, कब करोगे, और कब उनको एज ए लोन पैसा नहीं देना और उनको कब एज ए लोन पैसा देना है। तो वो होते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, जो लंबे टाइम के लिए आपको पैसा देते हैं। उसके बाद आता है टैक्स अथॉरिटीज़, ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर, वो सभी एक्सटर्नल यूजर्स हैं। टैक्स अथॉरिटी चाहते हैं ताकि वो सभी टैक्स पे का असेसमेंट कर सके, टैक्स का पता लगा सके। गवर्नमेंट और एजेंसी, उनको पता होना चाहिए कि टैक्स कितनी है, उनको सब्सिडीज़ देनी है नहीं देनी, और रिसोर्स कैसे एलोकेट करने हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, जो कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि वो ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट पर कोई नुकसान तो नहीं है। जैसे कि जो हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ग्रुप्स होते हैं, जो हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है इस बिजनेस से, उसको प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही इनका काम होता है। पब्लिक ये देखना चाहती है कि आप एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो, उस लोकेलिटीज़ के लिए क्या कर रहे हो जहाँ पर वो बिज़नेस सेटअप है, वो कितने आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो पब्लिक को भी काफ़ी इंटरेस्टेड होती है जानने में कि एंटरप्राइज आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है पब्लिक के लिए। कंपटीटर जानते हैं, कंपटीटर इसलिए इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो देख सके कि आप मतलब उस बिज़नेस के कंपैरिजन में उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। मतलब कंपटीटर इसलिए जानते हैं ताकि उनको पता होना चाहिए, ताकि वे पता लगा सके कि कहाँ पर ये बिज़नेस वीक है और कहाँ पर ये बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है, कैसे वो उनको कम्पीट कर सकते हैं, कहाँ पर वो प्राइस में कम्पीट करें या वो क्वालिटी में कम्पीट करें, कहाँ किस पोजीशन पर वो कम्पीट कर सकते हैं आपके बिज़नेस के साथ। तो ये होते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, कि कौन कौन ऐसा यूज़र है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहता है, और चाहता है तो क्यों चाहता है, वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।